हेलो फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम लवर पर। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर हम मुग़ल काल के बहुत ही महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को हल करेंगे और खाली हल ही नहीं करेंगे बल्कि मैं उनके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा, जिससे आप भविष्य में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम में उन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे और अपनी समझ को भी विकसित कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में मुग़ल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपको ये बताना है कि जो भारत में मुग़ल वंश था इसकी स्थापना किसने की थी। तो आपके ऑप्शन है ए बाबर, बी अकबर, सी हुमायूं, डी औरंगज़ेब। तो इसका राइट आंसर होगा ए बाबर। तो चलिए मैं आपको बाबर के बारे में कुछ बता देता हूँ। इसका ऑप्शन तो हो गया ए बाबर। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो जो बाबर है इसका पूरा नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और ये कहाँ से था? ये फरगना का था। इनके जो पिताजी थे उमर शेख, वो फरगना में एक जागीर के मालिक थे, ठीक है। और इनकी जो माँ है उनका नाम था कुतुल निसार खान। और जो मुग़ल वंश था, मुग़ल वंश ये मतलब तैमूर और चंगेज खान के वंशज माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो बाबर था वो अपने पिता की तरफ से तैमूर का वंशज था और अपनी माँ की तरफ से वो चंगेज खान का वंशज था। इसलिए जीत हासिल करना और उसका जो प्रबंधन था वो इतना कुशल था। ये सब तो मतलब होना ही था, क्योंकि आप उनके वंशज देखिए, तैमूर और चंगेज खान जैसे। तो जीतना तो मतलब उनके खून में ही था। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन की तरफ है, बाबर का भारत में प्रथम सैन्य अभियान कौन सा था? तो आपको ये बताना है कि जो बाबर है उसने भारत पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। तो ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी पानीपत का दूसरा युद्ध, सी यूसुफजाई जाति के विरुद्ध, डी खानवा का युद्ध। बहुत ही कंफ्यूजिंग पार्ट है। अक्सर लोग इस पर पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था वो मानते हैं कि ये बाबर का प्रथम अभियान था, तो इस पर टिक करके चले आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हो जाता है आपका गलत। तो सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर होगा सी यूसुफजाई जाति के विरुद्ध। और जो ये अभियान है यूसुफजाई जाति के विरुद्ध, ये अभियान इन्होंने किया था 1519 ईस्वी में। तो 1519 ईस्वी में किया गया यह बाबर का भारत के विरुद्ध पहला अभियान था। और जब बाबर ने यह अभियान किया था तो उन्होंने दो जगह पर अपना अधिकार कर लिया था, वो थी बाजौर और भेरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी यूसुफजाई जाति के विरुद्ध। और कब किया था? 1519 ईस्वी में। अगर ये पूछे कि मुग़ल वंश की स्थापना किस युद्ध से हुई थी, तो वो हुई थी पानीपत के प्रथम युद्ध से। और भारत के खिलाफ उनका प्रथम अभियान तो वो यूसुफजाई जाति के विरुद्ध। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3, बाबर ने पहली बार तोप खाने का प्रयोग किस युद्ध में किया? तो इसका आंसर भी वही है जो पिछली स्लाइड में आपको बताया है, यूसुफजाई जाति के विरुद्ध 1519 में इन्होंने अभियान किया था। तो इसमें इस युद्ध की दो विशेषताएं थी, मतलब बाबर के तरीके से, कि एक तो बाबर का भारत के विरुद्ध ये पहला अभियान था, और भारत में ये उसका पहला अभियान था ये, और इसके अंदर उन्होंने पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया था। तो इसका आंसर भी होगा सी यूसुफजाई जाति के विरुद्ध। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया? अब खानवा का युद्ध हुआ था, ये आपको बताना है बाबर और किसके बीच में हुआ था। तो ये युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में।
अब आपको एक मैं बात बता दूं, जो ऑप्शन दिए गए हैं राणा सांगा, दौलत खान और खैर मैदिन राय तो नहीं, मतलब राणा सांगा, दौलत खान और दिलावर खान था एक, और एक आलम खान था। इन्होंने ही मिलकर इन्होंने ही मिलकर बाबर को आमंत्रित किया था कि आप भारत आइए और यहाँ पर दिल्ली में जो शासक है इब्राहिम लोदी, उसको परास्त करिए। तो इनवाइट करने वाले भी यही थे। तो बाद में फिर बाबर ने देखा कि जब उसने पानीपत का युद्ध जीत लिया कि इनके रहते हुए मैं मतलब अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाऊंगा भारत में, तो इनके साथ अलग अलग युद्ध हुआ और बाबर ने इन सब को मतलब पराजित किया उस युद्ध में। तो ये जो राणा सांगा को पराजित किया था, ये किया था खानवा के युद्ध में। तो जो खानवा का युद्ध है, ये किसके बीच में हुआ आपको पता चल ही गया, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और जो ये युद्ध है खानवा का युद्ध, ये हुआ था 17 मार्च 1527 में। और ये जो राणा सांगा है, ये चित्तौड़ के राजपूत शासक थे। तो इनको वैसे तो काफ़ी वीर शूरवीर थे, ये पराजित करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी ये खानवा के युद्ध में बाबर से हार गए थे। तो इस युद्ध के बाद पूरी तरीके से बाबर ने भारत में अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया था। उसके बाद उन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की और भारत में मुगल वंश की स्थापना पूरी तरह से हो चुकी थी। अब ये देखिए क्या बताया मैंने, बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। इससे पहले के जो भी शासक थे, जो भी वंश थे दिल्ली के, जो भी थे वो मतलब सुल्तान कहलाए, और बाबर ने उपाधि धारण की बादशाह की। तो इसके बाद जितने भी मुग़ल शासक आए वो सब बादशाह के नाम से ही मशहूर हुए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। बाबर ने अपनी राजधानी किसे बनाया? ऑप्शन ए दिल्ली, बी आगरा, सी देवगिरी, डी दौलताबाद। इसका राइट आंसर है आगरा। जितने भी मुगल वंश से पहले के जितने भी शासक थे, जितने भी वंश हुए, उन सब की राजधानी थी दिल्ली। लेकिन बाबर ने अपनी राजधानी दिल्ली को न बनाकर आगरा का चुनाव किया। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, क्योंकि लोग दिल्ली समझकर दिल्ली पर टिक कर देते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा बाबर ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? ये बनाया था बाबर ने आगरा को। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 6, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये हम अपनी पहले की स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। जो खानवा का युद्ध है, ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी में। और इस युद्ध के अंदर बाबर की जीत हुई थी और ये पराजित हो गए थे महाराणा सांगा। तो ये युद्ध कब हुआ था? 1527। एग्जैक्ट डेट पूछे तो 17 मार्च 1527 ईस्वी को। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, बाबरनामा की रचना किसने की? अब बाबरनामा एक बुक का नाम है, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बाबरनामा की रचना किसने की। तो ऑप्शन है ए आपका आमिर खुसरो, बी गुलबदन बेगम, सी बाबर, डी हुमायूं। तो बाबरनामा की जो रचना है ये की थी स्वयं बाबर ने ही की थी। और आपको पता है ये जो खुद मतलब अपनी जो जीवनी लिखता है उसको आत्मकथा बोलते हैं। तो ये जो बाबरनामा है ये बाबर की ही आत्मकथा है, जो कि बाबर के द्वारा ही लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ कि सी, ऑप्शन सी। बाबरनामा के रचयिता कौन है? स्वयं बाबर है। और ये जो बाबरनामा है ये मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखी गई थी, लेकिन अकबर के शासनकाल में इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ किसने किया? तो एक प्रणाली थी मनसबदारी प्रणाली, इसका प्रारंभ किसने किया? ऑप्शन ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी बाबर, डी अकबर।
तो इसका आंसर है डी, अकबर। तो अकबर ने मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ किया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 9, अपनी आत्मकथा में बाबर ने किसे महानतम शासक कहा है? बाबर की जो मैंने बताई दिया, इनकी आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। तो बाबरनामा में किस शासक को बाबर ने महानतम शासक कहा है? तो ऑप्शन है ए, इब्राहिम लोदी। इसको तो कह ही नहीं सकते क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध इन्हीं के साथ हुआ था 1526 में, इनको पराजित किया था। राणा सांगा के साथ भी खानवा का युद्ध हुआ था, उसमें इनको पराजित किया गया था। अकबर, अकबर तो इनके पोते थे, तो ये तो हो नहीं सकते। तो बचा ऑप्शन सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृष्ण देव राय। विजयनगर साम्राज्य में थे ये कृष्ण देव राय, तो इनके समकालीन थे। तो अपनी जो आत्मकथा इन्होंने लिखी थी बाबर ने, बाबरनामा, तो कृष्ण देव राय को इन्होंने अच्छा शासक बताया है, महानतम शासक बताया अपनी आत्मकथा में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन है। गज ए बाबरी का संबंध किससे है? गज ए बाबरी ये क्या चीज़ है? ये कोई युद्ध पद्धति है, कोई भवन निर्माण की पद्धति है, सड़क को मापने की कोई इकाई है, या फिर मुगल काल में जो भी बाग बगीचे बनाए जाते थे उससे संबंधित है? तो बताइए इसका क्या होगा आंसर। तो इसका राइट आंसर है सड़क मापन की इकाई। ये मुग़ल बादशाह बाबर द्वारा चलाया गया था। इसमें सड़कों को मापा जाता था, यानी कि जैसे मापने की इकाई होती है सेंटीमीटर, मीटर, फुट वगैरह, उस हिसाब से। तो उस काल में बाबर द्वारा गजे बाबरी का इजाद की गई थी वो सड़क को मापने के लिए। तो दोस्तों ये थे आज के 10 क्वेश्चन महत्वपूर्ण। तो इस सीरीज़ में 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो कृपया जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो मिलते हैं कल सीरीज़ के अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।